एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस TYBAP फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेमेस्टर 5 दिसंबर 2022 में क्वेश्चन नंबर 4A कैलकुलेशन ऑफ YTM एंड रिकमेंडेशन फॉर इन्वेस्टमेंट कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए 8 मार्क के लिए पूछा था। तो क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लेते हैं, फिर उसका रिविजन देखेंगे एंड देन वी स्टार्ट सॉल्विंग द सम। पूछा गया है कि व्हाट इज़ YTM ऑफ ईच बॉन्ड। YTM निकालना है। YTM का मतलब होता है यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी निकालना है बॉन्ड का। विच बॉन्ड वुड यू रिकमेंड फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है वो देखना है। बॉन्ड दिया है A एंड B, इसका कूपन रेट है। कूपन रेट मतलब होता है इंटरेस्ट अमाउंट। मैच्योरिटी है 10 साल 6 साल। प्राइस दिया है पर 100 रुपी पार वैल्यू इज 70 एंड 60। इस बेसिस पे आपको YTM निकालना है। अब सबसे पहले YTM क्या होता है, तो इसका मैंने एक थ्योरी लेक्चर बनाया YTM का, बॉन्ड से रिलेटेड काफ़ी वीडियो मैंने बनाए हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ जाके आपको डीप में समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी हम छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। YTM का मतलब होता है यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी मतलब जब आपने बॉन्ड को ख़रीदा और जब ये मैच्योर हुआ, मैच्योरिटी तक आपने कितना अर्न किया, कितना यील्ड किया, वो आपको बताना है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज उसको बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। तो जब कभी भी यील्ड टू मैच्योरिटी का क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व कैसे करना है, रिकमेंडेशन भी हो जाएगा कौन सा रिकमेंड करना है। तो YTM निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। तो पहले हम लोग लिख लेंगे कि YTM इज़ यील्ड टू मैच्योरिटी होता है, दैट इज़ इक्वल टू, इसका फॉर्मूला लिखते हैं फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो यील्ड टू मैच्योरिटी का फॉर्मूला है इंटरेस्ट प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस परचेज प्राइस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स एंड होल डिवाइड बाय रिडेम्पशन और परचेज प्राइस डिवाइड बाय थ्रू। अब इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब क्या था। यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब है कि आप जब से बॉन्ड खरीद रहे हो तब से, और जब ये बॉन्ड रिडीम होगा मैच्योर होगा तब तक कितना कमाया, दैट इज़ यील्ड टू मैच्योरिटी। समझ में आया, इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो देखो ना, सिंपल है ना, कितना कमाया तो बॉन्ड से क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट लेने का फिर उसमें प्लस करने का, तो ये प्लस के बाद नया फ्रैक्शन है। हाँ ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट कमाओगे। और बॉन्ड से आपको कौन कौन सी इनकम मिलेगी, तो एक तो इंटरेस्ट मिलेगी, दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है। ठीक है, तो यील्ड अगर आया ना कहीं पे, तो यील्ड का मतलब होता है वो कितना कमा के देगा। तो कितना कमा के देगा, एक तो इंटरेस्ट कमा के देगा, दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन कमा के देगा। कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है, अरे भाई आपने परचेस किया 100 रुपये में और जब इसकी मैच्योरिटी आई 120 रुपये की आई, तो आपको 20 रुपये ज़्यादा कमा के दे रहा है ना, तो वो भी तो आपकी इनकम हो गई। तो इंटरेस्ट जो मिलेगा हर साल वो तो अलग, प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है रिडेम्पशन वैल्यू, मतलब जब ये मैच्योर होगा वो टाइम का वैल्यू माइनस कितने में आपने परचेज किया था। तो एक प्राइस आएगा, समझो 120 का रिडेम्पशन है, परचेज है 100 का, तो कितना हो गया 20 रुपये आ गया। 20 रुपये आपने 10 साल में कमाया, एग्जाम्पल के तौर पर उसका मैच्योरिटी है 10 साल, तो 20 रुपया आपने 10 साल में कमाया, इसका मतलब हर साल कितना कमाया, तो 20 रुपया डिवाइड बाय 10 करेंगे 2 रुपया, इसलिए देखो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स किया है, तो आपको 1 साल का इनकम मिलेगा। आ रही बात है, कैपिटल एप्रिसिएशन। वो कैपिटल एप्रिसिएशन को, ये वाले पार्ट को आप किस में ऐड करोगे, ईयरली इंटरेस्ट में ऐड करोगे। तो जैसे ही इंटरेस्ट में आपने ऐड किया तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको टोटल इनकम मिल जाएगी। टोटल इनकम को डिवाइड करने का कि भाई आपको ये इनकम जो मिल रही है वो इन्वेस्टमेंट करने से मिली, तो उसका एक इन्वेस्टमेंट वैल्यू परचेज प्राइस भी है, दूसरा रिडेम्पशन प्राइस भी है। तो क्या करने का, ये माइनस नहीं है ये प्लस है, दोनों का ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 करना है, एवरेज लेना है। बोलते हैं ना एवरेज बेसिस पे कितना कमाया रहेगा, तो आप परचेज प्राइस भी नहीं लेंगे, आप रिडेम्पशन प्राइस भी नहीं लेंगे, दोनों का एवरेज करके डिवाइड करेंगे, इनटू 100 करेंगे, तो आपको यील्ड टू मैच्योरिटी आ जाएगा। अब समझ में आया फॉर्मूला का मतलब। अब एक एक करके निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अपने पास कौन सा है, बॉन्ड A। तो बॉन्ड A के अंदर कूपन रेट जो है वो इंटरेस्ट है 12%, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 12%। आ रही है बात समझ में। अब 12% है तो हमेशा याद रखना फेस वैल्यू पे निकलता है। फेस वैल्यू ये देखो यहाँ पे दिया है, पार वैल्यू जो भी दिया रहेगा 100, तो 100 के ऊपर 12% निकालने का, तो 100 पे देखो 12%, तो अमाउंट आपका आ जाएगा कितना, 12 रुपये। तो आपको इंटरेस्ट मिल गया है ना, ये आपका इंटरेस्ट आ गया ये। अब रिडेम्पशन वैल्यू परचेज प्राइस निकालो, तो देखो नीचे मैं लिखता हूँ दोनों, परचेज प्राइस और रिडेम्पशन वैल्यू। तो अपना यहाँ पे देखो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, लिखा हुआ थोड़ा अपने को समझ में नहीं आ रहा है। लिखे हुए में क्या दिया है,
प्राइस पर 100 रुपये पार वैल्यू, इसका ये मतलब होता है कि प्राइस है करंट प्राइस, तो करंट प्राइस मतलब परचेज ही प्राइस होगा, प्राइस है 70 पर 100 रुपये पार वैल्यू, तो ये आपका फेस वैल्यू हो जाएगा और यही नहीं दिया रहेगा कुछ भी रिडेम्पशन वैल्यू, तो यही आपकी मैच्योरिटी वैल्यू भी हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो आपका जो मार्केट प्राइस है वो 70 है, तो परचेज प्राइस आपका कितना हो जाएगा 70 रुपये, और रिडेम्पशन वैल्यू तो दिया है 100। बस इन्हीं 3 अमाउंट को इसमें फ्रैक्शन में रखो, डिवाइड करो, प्लस करो, माइनस करो, आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा देखो ध्यान से, पहले लिखेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना 12, तो 12 प्लस रिडेम्पशन वैल्यू कितना है 100, देखो रिडेम्पशन वैल्यू माइनस परचेज प्राइस, तो 100 माइनस 70 डिवाइड बाय 10, और नीचे क्या आ जाएगा वही 10 प्लस 70 डिवाइड बाय 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 वैसे ही रहेगा, 100 माइनस 70 करेंगे तो कितना आएगा 30, 30 को डिवाइड करेंगे 10 से तो आएगा 3, देखो 3 आ गया, तो 12 प्लस 3, और नीचे क्या आएगा 170 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 85, तो दोनों को डिवाइड कर दो। अब इसको इससे डिवाइड करके 15 डिवाइड बाई 85 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, तो कैसे आएगा देखो 15 डिवाइड बाई 85 इंटू 100 करेंगे तो आपको परसेंटेज आएगा 17.675। तो ये बॉन्ड से आपको जो यील्ड टू मैच्योरिटी आ रही है ना वो कितनी आ रही है 17.65 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने 10 ईयर्स लिया क्योंकि 10 ईयर्स उसकी मैच्योरिटी दी थी। अब हम बॉन्ड बी का करेंगे तो सेम कैलकुलेशन करेंगे, फिर से फॉर्मूला लिख लेंगे, सेम फार्मूला जो ऊपर लिखा था, फिर एक एक करके हम लोग अमाउंट निकाल लेंगे। कौन कौन सा बॉन्ड बी का इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट का परचेज प्राइस आएगा, और वो तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट दिया है वो आया है 10%, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा 10 रुपया हो जाएगा। परचेज प्राइस कितना है 60 रुपया, तो 60 रुपया परचेज प्राइस लिखने का। ठीक है, 60 रुपये क्या करने का परचेज प्राइस, और रिडेम्पशन प्राइस क्या है 100। ये याद रखना, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें कन्फ्यूजन हो गया तो आपका सम रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखो मैंने बताया था, पहले भी बताया था, फिर से बता देता हूँ, प्राइस पर 100 पार वैल्यू दिया है, तो प्राइस दिया है तो ये आपका मार्केट प्राइस मतलब परचेज प्राइस हो गया, और ये 100 पार वैल्यू है तो ये रिडेम्पशन वैल्यू भी हो जाएगी, यही फेस वैल्यू हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो यही हम लोग ने इधर लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इंटरेस्ट की जगह कितना लिखेंगे आप 10 रुपया, रिडेम्पशन वैल्यू के अंदर कितना लिखेंगे 100 रुपया, परचेज प्राइस में 60 रुपया, यही यहाँ पे देखो लिखा है डिवाइड बाय, और नंबर ऑफ़ ईयर्स कितना है इसके 6 ईयर्स है, तो यहाँ डिवाइड बाय 6 आ जाएगा। सेम वे में नीचे 100 माइनस में प्लस 60 डिवाइड बाय 2 करेंगे। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 60 कितना होता है 40, 40 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.67, और नीचे आएगा 160 डिवाइड बाय 2 तो 80 आ जाएगा। तो नीचे आपका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा 16.67 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, परसेंटेज निकालेंगे आएगा 20.84%। तो बॉन्ड बी से जो आपको रिटर्न आ रहा है वो कितना आ रहा है 20.84 आ रहा है, और बॉन्ड ए से कितना आ रहा है 17.65 आ रहा है ना। ये बॉन्ड ए का आया था कैलकुलेशन, फिर नीचे हम लोग ने निकाला तो बॉन्ड बी का आया। तो आप कौन सा रिकमेंड करोगे, क्योंकि आपको रिकमेंड भी करना है ना, तो जिससे ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, जिससे ज़्यादा यील्ड आ रहा है वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, वी विल रिकमेंड बॉन्ड बी। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया है एक्सप्लेनेशन देने का, रिवीजन भी कर दिया YTM का कैसे डेरिवेशन हुआ है, इसके अलग से वीडियो बनाए हैं। अगर आपको और डीप में समझना और इसका लॉजिक समझना है तो इसका अलग से वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने ट्राई किया है कि यहाँ पे भी आपको समझ में आ जाए। याद रखना, कोई भी फार्मूला वाला रहता है ना क्वेश्चन, जैसे YTM आ गया या ड्यूरेशन आ गया, पहले फार्मूला लिखने का, फिर फार्मूले के बाद एक एक आइटम को लिखने का कि फार्मूले के अंदर कौन कौन से आइटम है, और हर एक को फाइंड आउट करने का, फार्मूले में रखने का, आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? यस और नो? तो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर 8 मार्क्स। आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।